हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। ठीक है, तो इस चैनल पे जैसा कि हम आप लोग को पता है कि हम जो है क्लास 9th और क्लास 10th का जो एनसीईआरटी मैथ्स का है उसका सोल्यूशन हम अपने वीडियो में कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ रहा है। तो आज का जो हम ये क्लास लेके आए हैं उसमें हमारा है एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी बुक का क्लास 9, मतलब कि क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुपद चैप्टर जो है वह चल रहा है। इसमें इससे पहले का वीडियो जो है वह अपने चैनल पे जो है वो अपलोड किए हुए हैं। आप लोग को अगर देखना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को खोलिए और उससे जाके वीडियो देख के आप लोग मैथ्स को बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना बिताते हुए हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिया हुआ है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। x + 2y + 4z का होल स्क्वायर, यह जो है हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक फॉर्मूला जो है हम लोग वो याद कर लेंगे। यह है हमारा a + b + c का होल स्क्वायर। तो a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? तो वो होता है जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आप लोग मेरे साथ अगर रिपीट कीजिएगा। एक बार मेरा बात को सुन लीजिए, दोबारा से रिपीट कीजिएगा मेरे साथ, तो आपको जो है तुरंत यह जो है फॉर्मूला वो याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, जैसे a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ठीक है, फिर आप लोग दोहराइए क्या होता है भाई a + b + c का होल स्क्वायर? तो a² + b² + c², ठीक है, प्लस 2ab + 2bc + 2ca। बस इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के सारे भाग का सोल्यूशन ऐसे करके बना सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस जो फॉर्मूला हमने आप लोगों को बताया है उसको हम यहाँ साइड में लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। बस ये फॉर्मूला आप लोग को अगर दिमाग में आ गया तो अब यह क्वेश्चन जो है आप देखो कैसे आसानी से जो है वो हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको मानते हैं a, इसको मानते हैं b, इसको मानते हैं c। a + b + c का होल स्क्वायर, सबसे पहले क्या करना है? a² + b² + c², इस पे ध्यान देते हैं। तो a है हमारा x, तो a² + b² + c²। इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे हम सॉल्व करते हैं। +2ab + 2 इंटू a के जगह पर हम डालेंगे x, b के जगह पे हम डालेंगे 2y + 2ab + 2bc b इंटू c + 2ca 2 इंटू c इंटू a। देखिए, इस लाइन को समझना सबसे पहले मेन जरूरी है। a² + b² + c², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतना दूर में। + 2ab 2, a के जगह पर x और b के जगह पे 2y, ठीक है, + 2bc 2b और c + 2c और a। इतना आप लोग जो है पहले आसानी से पहले डाल लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बस जो यह हमारा क्वेश्चन दिख रहा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे भाई? तो x का स्क्वायर तो x² + 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4y² + 4 का स्क्वायर 4 चक 16z²। कोई दिक्कत नहीं इतना दूर में। प्लस इसको देखिए 2 दूनी 4 और xy का xy + 2 दूनी 4 और 4 चौका 16 16yz + 4 दूनी 8xz। यह जो हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भाग का सोल्यूशन जो है हम लोग ने आसानी से निकाल दिया। देख लीजिए,
इसको हम एक बार और बताते हैं आप लोग को। एक्स स्क्वायर किए तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट है तो खत्म हो गया, 2y का स्क्वायर तो 2 दूनी 4, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर प्लस 4 चक 16 जेड स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 एक्स वाई, 2 दूनी 4, 4 चक 16 वाई जेड और प्लस 4 दूनी 8 एक्स जेड। देखिए कितना आसानी से जो है हम पहले भाग का हल निकाल लिए हैं। ठीक है, देख लीजिए। अब इसको हम मिटा के क्या करेंगे, अगर आप लोग को कहीं से भी समझ में कोई दिक्कत होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला भाग को हटाते हैं। अब यहाँ पे हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। ये तो हमारा सॉल्व हुआ। दूसरा है हमारा 2x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। तो बस कुछ नहीं, यहाँ आपको लग रहा होगा कि माइनस देख के हमको डर लग गया या आपको डर लग गया, तो कोई डर नहीं लग गया। बस ये फॉर्मूला को डालना है और जहाँ ए बी सी जिसके सामने माइनस डाला हुआ है उसके सामने माइनस डाल के सॉल्व कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। a प्लस बी प्लस सी, जब माइनस सी है तो उससे कोई मतलब नहीं है, उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डालिए। ए स्क्वायर प्लस बी हमारा माइनस में है, बी स्क्वायर प्लस जेड भी हमारा माइनस में है। देखिए कैसे करके हम माइनस वाला को सॉल्व कर रहे हैं। प्लस 2ab 2 इंटू ए के जगह पर 2x, आप बी के जगह पे माइनस 1 ब्रैकेट डाल दीजिएगा जहां माइनस होगा, प्लस 2bc 2 इंटू बी के जगह पर माइनस वाई, सी के जगह पे माइनस जेड प्लस 2ca 2 इंटू सी इंटू ए। देखिए बस यही जो है हमको समझना मेन था। जैसे हमारा माइनस जो रहेगा उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, बाकी फॉर्मूला सेम इसी प्रकार से यूज करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि देखिए फॉर्मूला अब चेंज कैसे होता है। तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस का स्क्वायर हमने कई बार आप लोग को बताया है कि माइनस का पावर, ये जो घात दिया हुआ है, अगर 2 से कटने वाला होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो वो प्लस हो गया, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से वाई स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, और यहाँ भी देख रहे हैं तो यहाँ माइनस जेड है, इसका स्क्वायर है तो ये भी हमारा प्लस हो गया, तो यहाँ हम प्लस लिख दिए जेड स्क्वायर। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखने वाली बात होता है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया भाई, माइनस। यहाँ पे हमको गुना करना है। तो देखिए 2 दूनी 4 एक्स वाई। देखिए माइनस वाला कैसे चेंज हो गया है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो माइनस माइनस तो हमारा प्लस हो गया है और प्लस प्लस तो हमारा प्लस ही रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे साइन हमारा प्लस ही रहेगा। तो ये हो गया 2yz। अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ भाई यहाँ तो सब प्लस वाला ही है, तो ये 2 दूनी 4 xz। देखिए कितना आसानी से जो है प्लस माइनस वाला देख के लग रहा था कि कहीं थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जैसा हमने आप लोग को, जैसा अभी हम आप लोग को बता रहे हैं ना, वो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। माइनस प्लस जो है वो कुछ नहीं रहेगा, आप आसानी से जो है उसको सॉल्व कर सकेंगे। थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, देख लीजिए आप लोग कैसे करके। हम लोग कहीं पे भी अगर कहीं प्रॉब्लम अगर हो समझने में तो हमें कमेंट करके बताइए जरूर। अगर नहीं बताइएगा तो हम कैसे जाने कि आपको नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम फिर से उस क्वेश्चन को हम फिर से बताएंगे, लेकिन आपको समझा के ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम क्लीन करते हैं और चलते हैं इसके तीसरे भाग की ओर। तीसरा भाग क्या है भाई, तो इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। तीसरा है हमारा -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। देखिए ये भी वैसे ही करेंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोग भी मेरे साथ बोलिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मतलब क्वेश्चन का फॉर्मूला याद करने का कोई जरूरत नहीं है। हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति जो पढ़ा रहे हैं उसमें भी आप लोग को बोलते हैं कि फॉर्मूला याद करने का कोई जरूरत नहीं है। आप इतना प्रैक्टिस करोगे, इतना प्रैक्टिस करोगे कि फॉर्मूला आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है,
तो चलते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस पे ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2ab, 2 इंटू ए के जगह पर यहां माइनस में है, इंटू बी प्लस 2bc, 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2c है, 2 इंटू सी 2ca। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस का स्क्वायर है तो ये प्लस हो गया, तो ये हो गया 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4z स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 और 4 तिया 12xy और प्लस, सब तो प्लस वाला है, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12yz प्लस यहाँ देखिएगा प्लस माइनस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8xz। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हमने आसानी से कर दिखाया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी। आप चाहे तो आप आराम से आप खुद से भी कर सकते हो, बस हम जो है ये सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, लेकिन आप लोग भी है वो प्रैक्टिस रुक जाते हैं थोड़ा देर, पहले नोट कर लीजिए। देख लीजिए अच्छे से, बहुत ही इजी क्वेश्चन सब है। अब हम चलेंगे इसके चौथे भाग की ओर। बहुत ही मजा आएगा जब मैथ आप अच्छे से पढ़ने लगेगा ना, तो मैथ पढ़ना सबसे इजी लगेगा। हम सब दिन सब स्टूडेंट को बोलते हैं कि सबसे हल्का सब्जेक्ट कौन है, तो सबसे इजी सब्जेक्ट जो है वो हमारा मैथ्स है, क्योंकि सोशल साइंस, साइंस, हिस्ट्री जो भी कुछ लो उसको हमको याद करना पड़ता है, मैथ को हमको याद करना नहीं पड़ता है। मैथ को क्या करना पड़ता है बताइए आप लोग, तो मैथ को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे वो उतना आपका हो जाएगा। चलिए 1 2 3 क्लियर। अब चलते हैं 4 में, 4 4 4, हाँ ठीक है, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन रहा। तो चलिए इसी फॉर्मूला पे डालते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, देखिए माइनस वाला को बस ब्रैकेट में डाल के देख लीजिए, प्लस 2bc b इंटू सी प्लस 2c है, 2 इंटू सी इंटू ए। ये जहां आपने डाल लिया ना इस लाइन को, उसके बाद ये क्वेश्चन में कुछ जाना नहीं है। 3 तिया 9a स्क्वायर, ये तो हमारा प्लस हो गया, 7 सत्ते 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको, ये माइनस दिख रहा है तो माइनस प्लस माइनस, 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, माइनस माइनस यहाँ हमारा प्लस हो गया, तो ये हमारा माइनस प्लस ही रह गया, तो 7 दूनी 14bc, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, और 3 दूनी 6ac। यह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का भी हल कंप्लीट होता है। देखिए 2 लाइन का तो ये क्वेश्चन ही है, कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए आप लोग है कि नोट कर लिए होंगे, ये चौथा क्वेश्चन भी हो गया है। चलेंगे, हम जो आप लोग को बता रहे हैं वो हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तब तो हम और अच्छे से खुश होकर आप लोग की और अच्छा अच्छा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमें भी हिम्मत का ज़रूरी होता है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डालिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, z है ये, प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b प्लस 2bc, 2 इंटू b इंटू 3z प्लस 2ca, 2 इंटू c इंटू ए, 2x में बहुत लंबा मेरा हाथ खिंचा गया है, देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा ऐसे नागिन की तरह बन गया क्योंकि मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4x स्क्वायर बच्चे 25y स्क्वायर, ये हमारा प्लस हो गया, 3 3 9z स्क्वायर, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया हमारा, 2 दूनी 4 और 4 बचे 20xy, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस माइनस हो गया, 5 दूनी 10 10 30 30yz, यहाँ तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया तो ये प्लस ही रहेगा, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12xz। देखिए ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया है, 5वां भी खत्म। अब तीसरे का एक लास्ट भाग बचा है, देख लीजिए ये क्वेश्चन, देखने में तो लग रहा है कि थोड़ा सा आप लोग को जरूर डर लग रहा होगा, लेकिन देखिए कैसे उसको हम इजी उतार लिए होंगे, मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये ऐसे होने का मतलब क्या है भाई, ये 1a यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं, a/4, पूछो क्यों नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, बोले कि कैसे लिख सकते हैं, तो ये देखो 1/4 इनटू में a है तो a को a 1 से गुना किए तो a बाई 4, देखें कितना आसानी से हम आपको समझा दिए। यहाँ माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b प्लस 2bc, 2 इंटू b इंटू c प्लस 2ca, 2 इंटू c इंटू a। ये देखिए ये सॉल्व करते हैं हम, तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर और ये हो गया 4 चौक 16, ये तो माइनस तो ये प्लस ही रहेगा, ये हो गया हमारा b स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 1 का 1 कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया हमारा प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो गया माइनस ab अब बटा में 2 दूनी 4, फिर यहाँ ये देखिए इससे इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है, तो प्लस माइनस हमारा माइनस हो गया, ये हो गया क्या हो गया भाई, सिर्फ b ही बच गया ना, ये तो कट कर दिया, ये कर दिया, ये बच गया b, यहाँ 2 दूनी 4 कट कर दिया तो ये आ गया हमारा प्लस a/2, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यही है, इसको चाहे तो हम लोग एलसीएम करके भी आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो इतना पे भी छोड़ सकते हैं, इतना पे ही प्रत्येक का प्रसार कीजिए तो इतना पर ही इसको छोड़ सकते नहीं, इतना ही पे आप लोग छोड़ दीजिए। कैसे हुआ देख लो, इसका स्क्वायर कर दिए, इसका भी स्क्वायर कर दिए, इसका, इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ 2 दूनी 4 हमको दिख रहा है तो इसको हम काट दिए, ठीक है, तो यहाँ हमारा ए बी का ए बी लिख दिया, 2 दूनी 4 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इसको इससे हम कट कर दिए तो यहाँ माइनस बी और 1 बचा तो माइनस गुना कर दिए तो माइनस बी हो गया, अब प्लस ये 2 दूनी 4 वो काट दिए तो ये हो गया a/2। ये लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी भाग। इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग नोट कीजिएगा, कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो तो जरूर हमें बताइएगा, नोट कर लीजिए।
तो चलिए, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो आज का वीडियो जो है हम क्वेश्चन नंबर इसी के साथ जो है वह समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका, अगर मेरे बोलने का तरीका, अगर सब आपको समझ में आ रहा है, आपको मैथ्स बनाने में हेल्प हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप जितना हमें सपोर्ट कीजिएगा हमको उतना हिम्मत मिलेगा और हम और जल्दी जल्दी आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, अब आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।